अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त पे, बेसब्रापन, इनटॉलरेंस। ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। चाहे हम सड़क पर हों, वहाँ पर भी लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम घर में हों, जहाँ भी हों, हमारे अंदर ये बर्दाश्त का जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। और चाहे हम सोशल मीडिया पर हों, वहाँ पर भी हम अगर कोई हमारे से डिफरेंट ओपिनियन रखता होता है तो उसके भी हम जो है उस पर कदगन लगा देते हैं और उसको बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर भी हमें बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिल रही होती हैं और देखने को कमेंट्स में गालियाँ वगैरह भी हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं और इसकी रीज़न्स क्या हैं, जो मुझे समझ में आता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि कुछ लोगों का जेनेटिक मसला होता है कि यानी मौरूसी तौर पर उनमें अदम बर्दाश्त पाई जाती है कि वो जब घर में उनकी परवरिश हो रही होती है तो वो देखते हैं कि उनका वालिद जो है वो भी चीज़ों को बर्दाश्त कम करता है। वो जब घर में आता है तो वो घर को सर पर उठा लेता है और वो अपने फैमिली मेम्बर्स की भी जो है वो राय का एहतराम नहीं करता। इसी तरह उसके जो बहन भाई होंगे, जो उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो अगर दूसरों की एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते तो ये अनकॉन्शियसली उन बच्चों में भी, या जो भी छोटे होंगे उनमें भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी कि वो भी दूसरों की राय का एहतराम नहीं करेंगे और उनमें भी छोटी छोटी चीज़ों पर अदम बर्दाश्त पैदा हो जाएगी। सेकेंडली जो मुझे समझ आता है वो ये है कि ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनको बचपन में जिनकी हर जायज़ नाजायज़ जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जाता है और पेरेंट्स अपनी तरफ से तो उनको इसलिए पूरा कर रहे होते हैं कि उनके साथ प्यार शो कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वही बच्चे फिर बाकियों से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी हर बात, मेरी हर जायज़ नाजायज़ जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए। और वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मेरी बात भी गलत हो सकती है और मेरी बात भी रद्द हो सकती है और मेरी बात भी पूरी नहीं हो सकती। तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं होती, तो फिर वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। इसके जो नेक्स्ट है वो जो मुझे समझ आती है रीज़न, वो ये एक हो सकती है कि वो लोग ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं जिनमें ईगो ज़्यादा पाई जाती है, जो ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं, जिनमें खुद परस्ती जो है, अना परस्ती जो है, नफ्स परस्ती जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो वो जितने ज़्यादा वो नफ्स परस्त होते हैं, अना परस्त होते हैं, उनमें जो है अदम बर्दाश्त भी उतनी ही ज़्यादा होती है। वो किसी दूसरे की बात को एक्सेप्ट करना वो गवारा नहीं करते। वो अपना ही जो ओपिनियन है, अपनी जो राय है, उसको ही हर्फ आखिर समझते हैं। तो इस वजह से भी उनमें अदम बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। अगली जो रीज़न है वो मुझे ये समझ आती है कि उन लोगों में अदम बर्दाश्त ज़्यादा होती है जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जो अपने काम के माहिर नहीं होते। उस इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो जब भी वो कोई काम करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं करेंगे। जब वो परफेक्ट नहीं करेंगे तो कोई उनको समझाने की कोशिश करेगा या उनको बताने की कोशिश करेगा कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो क्योंकि अब उनके अंदर फॉल्ट होता है, उनको पता नहीं होता काम करने का, तो जब कोई उनको समझाता है तो वो उसको अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं और उसकी बात जो है बजाय इसके एक्सेप्ट करने के वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आगे से गुस्सा या अदम बर्दाश्त जो है उनमें भी ज़्यादा पाई जाती है अपने काम की महारत ना रखने की वजह से। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि बजाय इसके कि हम दूसरों में देखें कि और मुआशरे में देखें कि कितनी अदम बर्दाश्त पाई जाती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि कहीं हम तो इस मर्ज़ का शिकार नहीं है। क्या हमारी वजह से दूसरे जो हमारे मुतल्लिकीन हैं या जो लोग हमारे साथ जिनका अट्रैक्शन होता है, कहीं वो हमसे तो उकताहट का शिकार नहीं हो जाते? या क्या मैं भी दूसरों की राय को एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं, या मैं भी अपनी ही ख़ुद साख्ता जो राय है उसको दूसरों पर इम्पोज तो नहीं करता? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है और फिर हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमारे ओपिनियन को, हमारी राय को और पॉइंट ऑफ व्यू को वो भी एक्सेप्ट करें और उसको वो वैल्यू दें।